continuous tense. Identification of past perfect continuous tense. Had plus first form of verb with ing plus object. रहा था, रही थी, रहे थे plus time clause. Rule number 1. Subject plus had plus been plus first form with ing plus object plus since या for plus time clause. सेंटेंस दिया है हमें, he had been writing a letter since morning. वह सुबह से पत्र लिख रहा था. सबसे पहले लिखा हमने सब्जेक्ट he, then had, then been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से लिखा हमने सिंस, टाइम क्लोज मॉर्निंग. रूल नंबर 2. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज. सेंटेंस he had not been writing a letter since morning. वह सुबह से पत्र नहीं लिख रहा था. So first we wrote subject he, then had, then not, then been, verb की फर्स्ट फॉर्म विद ing राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से लिखा सिंस, टाइम क्लोज मॉर्निंग. रूल नंबर 3. had प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज प्लस क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस दिया है हमें, had he been writing a letter since morning. क्या वह सुबह से पत्र लिख रहा था. तो सबसे पहले लिखा हमने had, then subject he, then been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से लिखा सिंस, टाइम क्लोज मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. रूल नंबर 4. had प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज प्लस क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस दिया है हमें, had he not been writing a letter since morning. क्या वह सुबह से पत्र नहीं लिख रहा था. तो सबसे पहले लिखा हमने हेल्पिंग वर्ब had, then subject he, then not, then been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से लिखा हमने सिंस, टाइम क्लोज मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. रूल नंबर 5. क्वेश्चन वर्ड प्लस had प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज प्लस क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस why had he been writing a letter since morning. वह सुबह से पत्र क्यों लिख रहा था. तो सबसे पहले लिखा हमने क्वेश्चन वर्ड why, then had, then subject he, then been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से लिखा सिंस, टाइम क्लोज मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. रूल नंबर 6. क्वेश्चन वर्ड प्लस had प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज प्लस क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस दिया है हमें, why had he not been writing a letter since morning. वह सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रहा था. तो सबसे पहले लिखा हमने क्वेश्चन वर्ड why, then had, then subject he, then not, then been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से लिखा सिंस, टाइम क्लोज मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. यूज ऑफ सिंस या फॉर. सिंस का यूज डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर का यूज इंडेफिनेट टाइम के लिए किया जाता है. यूज ऑफ हैड बीन. हैड बीन ही शी इट या एक पर्सन राम, आई यू वी दे या दो पर्सन राम या श्याम, मीन्स सिंगुलर और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के लिए हैड बीन का यूज किया जाता है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. विल या शैल प्लस हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम क्लोज आते हैं. रूल नंबर 1. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज. सेंटेंस दिया है हमें, he will have been writing a letter since morning. वह सुबह से पत्र लिख रहा होगा. तो यह सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा आ रहा है और टाइम क्लोज भी दिया हुआ है. तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखा हमने सब्जेक्ट he, then will, then have, then been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से लिखा हमने सिंस, देन टाइम क्लोज मॉर्निंग. रूल नंबर 2. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज. सेंटेंस दिया है हमें, he will not have been writing a letter since morning.
वह सुबह से पत्र नहीं लिख रहा होगा। तो सबसे पहले लिखा हमने सब्जेक्ट ही, देन विल, देन नॉट, देन हैव, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से लिखा सिंस, टाइम क्लोज मॉर्निंग। रूल नंबर 3, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पत्र लिख रहा होगा। सबसे पहले लिखा हमने विल, देन सब्जेक्ट ही, देन हैव, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से हमने लिखा सिंस, टाइम क्लोज मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पत्र नहीं लिख रहा होगा। तो सबसे पहले लिखा हमने विल, देन सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन हमने लिखा हैव, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से हमने लिखा सिंस, टाइम क्लोज मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 5 है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पत्र क्यों लिख रहा होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड वाई, देन विल, देन सब्जेक्ट ही, देन हैव, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से हमने लिखा सिंस, टाइम क्लोज मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड वाई, देन विल, सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन हैव, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से हमने लिखा सिंस, टाइम क्लोज मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ सिंस या फॉर, सिंस का यूज डेफिनेट टाइम के लिए किया जाता है और फॉर का यूज इनडेफिनेट टाइम के लिए। यूज ऑफ विल या शैल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज ही, शी, इट या एक पर्सन राम या सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। शैल हैव बीन का यूज आई, यू, वी, दे या दो पर्सन जैसे कि राम या श्याम या दो से ज्यादा पर्सन या प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है।